channel, and today I will share my personal NEET journey, one filled with determination, growth and challenges. So grab a snack, get comfortable and let's dive in. समंदर अंबर पहुंचे हम अपनी दम पर गुनगुना के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर। तो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन अपने हाई स्कूल मतलब 12th ग्रेड के बाद ही शुरू की थी, क्योंकि मैं एक नवोदयन हूँ तो वहाँ पे तो ऑनलाइन कोचिंग हम नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता है। वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है, बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे। सो मैंने 12th के बाद ही शुरू किया था। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़्यादा गैप मिला था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, क्योंकि नीट पोस्टपोन हो चुकी थी कोविड की वजह से। तो मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था नीट 2020, जो कि विदाउट प्रिपरेशन था। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत बायोलॉजी किया था एंड उसी में मैंने पूरा स्कोर किया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा स्कोर आया था 250 मार्क्स, दैट वो भी सिर्फ ना बायोलॉजी की वजह से। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में भी कोविड का लॉकडाउन चल ही रहा था, तो कोचिंग्स ऑफलाइन कोचिंग ओपन नहीं हुई थी और मैंने ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। मैं यूट्यूब से ही प्रिपेयर कर रही थी। देन जनवरी तक लॉकडाउन कुछ ख़त्म हो गया था, मतलब लॉकडाउन हट गया था, तो ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो गई थी। तो 2-3 महीने बहुत अच्छे से सब कुछ चला। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सारे टेस्ट अटैम्प्ट भी किए एंड मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आ रहे थे। बट ये नहीं कंटिन्यू हो पाया विद द सेम पेस, क्योंकि देन आई वॉज डायग्नोज्ड विद एज़मा। तो फिर मेरा जो 21 वाला अटैम्प्ट था वो पूरा ख़राब हो गया। और वही था, अगर आप भी होते तो यही करते कि मैंने ना हेल्थ को प्रायोरिटी दे दी एंड मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी। मैं वापस घर आ गई एंड जो नीट 2021 का अटैम्प्ट था वो मैंने विदाउट प्रिपरेशन ही दिया था। लेकिन वो 3 महीने में मैंने कोचिंग में काफ़ी चीज़ें सीखी थी और पढ़ने का तरीका तो सीख ही लिया था। तो जब भी मैं घर पे थोड़ा भी ठीक फील करती थी तो मैं कुछ वीडियोस देख लेती थी और थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। तो उस टाइम पे मेरे 450 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा था एंड आई गॉट 350 इन बायोलॉजी एंड बाकी का 50-50 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। बट जो लास्ट अटैम्प्ट मतलब जो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, मतलब सेकेंड ड्रॉप, 2 ड्रॉप मैंने लिए थे। तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने सोच लिया था कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि 1 साल पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन तो था कि भाई चाहिए तो मेडिकल कॉलेज ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ना शुरू से ही कोचिंग ज्वाइन की, ऑफलाइन कोचिंग इंदौर में। एंड प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा चला। 2-3 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन फिर हर एक नीट एस्पिरेंट के जर्नी में एक डाउनफॉल आता है, ठीक है। तो वैसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता था। बस क्लास जाओ, नोट्स बनाओ, ना रिवीजन करने का मन होता था। फिर वहीं पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं, जैसे इंस्टाग्राम एंड ये। तो मैंने कभी भी ऐसे इंस्टाग्राम से ऐसे नहीं किया था कि नहीं मैं अनइंस्टॉल कर देती हूँ या फिर कुछ ऐसा। मेरा खुद पे कंट्रोल था कि नहीं मुझे इतना ही देखना है। लेकिन फिर बीच में एक टाइम आ गया था जब बहुत ज़्यादा मेरा हो गया था और फिर घर में भी शादी थी, तो एक डाउनफॉल आ चुका था। फिर ऑफलाइन टीचर्स जो मेरे थे, नाम भी मैं मेंशन कर सकती हूँ, जो नवोदय एकेडमी के टीचर्स थे, दे वर माय ब्रदर्स। वो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे मोटिवेट तो किया। तो यही पे ना पता, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग में एक डिफरेंस आ जाता है कि आप अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो और अगर आप भटकते हो तो आपको रियलाइज़ होने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर ऑफलाइन कोचिंग है प्लस ऐसी कोचिंग है जहाँ पे आप पे ध्यान दिया जा रहा है, तो मैं यही रेफ़र करती हूँ कि ऐसी कोचिंग में जाओ जहाँ पे बच्चे बहुत कम हों। ऐसे नहीं कि लाखों की भीड़ वहाँ पढ़ रहे हो, आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। वो वाली कोचिंग्स ज्वाइन करो जहाँ बच्चे थोड़े कम हों, क्योंकि टीचर्स लगभग सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं यार। बस बात है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ पे वो कितना ध्यान दे रहे हैं। तो उसी चीज़ से मुझे एक फ़ायदा मिला था ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का। तो थोड़ा भटक गई हूँ मैं, कोचिंग के बारे में बता रही हूँ। बट हाँ, फिर मैंने शुरू किया लास्ट के 3-4 महीने जब नीट के बचे थे, तब मैंने एकदम बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत प्रॉब्लम आई, पता फिज़िक्स में ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार ये सब्जेक्ट तो मुझसे नहीं होगा। बट एक चीज़ है आपको फिज़िक्स में करना है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप नोट्स पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन फिज़िक्स की कम से कम 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके फिज़िक्स कवर होती है। तो वही मैंने किया, आई क्राइड। मुझे ना सिर्फ रोना आता था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ अपने आप को इतना, कंफर्ट जोन से एकदम बाहर। नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, सब कुछ ऐसा हो रहा है। बट
रोते रोते भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड वो आपको भी करने पड़ेंगे। फिर सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, मैंने टेस्ट में भी अच्छा स्कोर किया, बहुत बार डाउनफॉल आया, लेकिन एट लास्ट नीट 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। दिस वैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर मार्क्स, बट ड्यूरिंग एग्ज़ाम कुछ ऐसा हुआ था, लाइक मुझे नोज़ ब्लीडिंग होने लगी थी, और उसकी वजह से मेरा लगभग आधा घंटा वेस्ट हो गया था। तो मतलब मैं इसे एज अ एक्सक्यूज़ तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी जो हुआ था वो हुआ। लेकिन आई गॉट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो करेंटली आई एम इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ GMC रतलाम, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे कॉलेज रतलाम। और आई स्कोर्ड 568 मार्क्स। तो मेरे टाइम पे यही कट ऑफ था, मैंने जनरल कैटेगरी से ही काउंसलिंग करवाई थी अपनी, तो मेरे टाइम पे 568 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम मिल गया था, मतलब मुझे अलॉट हो गया था। सो करेंटली आई एम इन अ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर एंड होने को आया है, जनवरी में मेरी एग्ज़ाम है, तो 2 साल मुझे कॉलेज में हो चुके हैं। और ये थी मेरी नीट जर्नी। फाइनली रिमेंबर वन थिंग, every journey is unique in its own way. It's okay to face challenges, but what matter is how you rise above them. तो अगर आपकी जर्नी में भी चैलेंजेस हैं तो पीछे नहीं हटना है, डोंट टेक इट एज अ एक्सक्यूज़, उसको एज अ चैलेंज लो और बस करते जाओ। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी जर्नी इंस्पायरिंग लगी है तो थम्स अप, एंड हाँ, फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू माई मेडिकल लाइफ एंड MABS सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 से लिस्ट है। तो बाय बाय, टेक केयर।